कराची में बेलगाम डंपर ने एक और जान निगल ली। नेशनल हाईवे पर डंपर ने हसनैन नामी नौजवान को कुचल दिया। दोस्त उमैस ने बताया कि हुसैन की बहन ने मार्शल आर्ट्स मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। खुशी में खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहा था। 13 साला हिजाब शदीद जख्मी हुई। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा था। 2 बहनें हैं। वालिद सऊदी अरब में मुकीम थे। गुज़िश्ता रोज भी कुरंगी में डंपर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हुए। शिपा के मुताबिक रवा बरस अब तक शहर में हादसा के बायस 97 अफराद जाम बहक और 1300 से ज्यादा जख्मी हुए। डंपर की टक्कर से रवा बरस 12 अफराद जाम बहक हुए। कराची में दिन के वक्त डंपर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। डंपर्स रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए अहम फैसले। शहर में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स की चेकिंग भी 1 माह में मुकम्मल होगी। ट्रैफिक पुलिस को नफरी और इस्तेदादकार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयाँ। 92 गाड़ियों की चेकिंग, 44 को चालान, 7 जब्त की गई। एक ड्राइवर भी गिरफ्तार। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। शर्जील इनाम मेमन का कहना है ट्रैफिक कवानीन के नफाज को मजीद सख्त किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों को महफूज बनाने और हादसा की रोकथाम के लिए मुहिम जारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम पहले इम्तिहान में ही नाकाम। सिफरी की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त से दो चार किया। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की, फिर बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। कीवीज ने पहले खेलते हुए 331 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 252 रन पर पवेलियन लौट गई। सिर्फ फखर जमान ही 84 रन बनाकर कुछ देर तक मजामत कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 और बाबर आजम 10 रन बनाकर ही आउट हो गए। सलमान आगा 40 और तैयब ताहिर 30 रन बना सके। इब्तदाई विकेटें गंवाने के बाद कीवीज ने अच्छा परफॉर्म किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की जानिब से कहा गया विकेट मुश्किल थी। विलियमसन, मिचेल और फिलिप्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस शानदार ही, हमें फील्डिंग में बेहतरी की बहुत ही जरूरत है। हारिस रऊफ की इंजरी परेशान कुन नहीं है। कप्तान कौमी टीम की जानिब से कहा गया सेंचुरी ना होने की फिक्र नहीं, मैच हारने का दुख है हमें। फखर जमान की जानिब से कहा गया उम्मीद है बाबर आजम आइंदा मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। मुश्किल वक्त गुजर गया, आगे का सफ़र भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया 1 साल में अंधेरे से उजाले का सफ़र किया। पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त सम में गामजन है। हुकूमत इक़दामात से महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म ने आगे भी बेहतरी की उम्मीद का इजहार कर दिया। पाँव पर खड़े हो गए, अब खुशहाली की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पुरुम्मीद हैं, जबकि पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवीद सुना दी, मुल्क को अमन और भाईचारे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर भी दिया कि पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सम की जानिब गामजन करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ़ोन। गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल, फ़लस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ को गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। कहा फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। इसहाक डार ने कहा कि सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही मसले का हल है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी रियासत का क़याम चाहता है। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। नायब वज़ीर आज़म ने मामले पर गौर के लिए वज़ीर ख़ारजा को OIC इजलास बुलाने की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ता रखने पर इत्तफ़ाक़।
इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियास अवामी में जलसा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा, अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अगर नफरतें बढ़ाएं तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर कहा था कि बातचीत की जाए। बानी पीटीआई एक नज़रिया है और नज़रिया कभी ख़त्म नहीं होता। अवाम के ताउन के बगैर दहशत गर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं है। बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। केसेस बनाने वालों ने हर हरबा करके देख लिया, लेकिन अवाम की दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब, पाकिस्तान की सियासत बानी पीटीआई के बगैर नहीं चल सकती। आईन कानून की बालादस्ती से मुल्क में खुशहाली आएगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई चट्टान की तरह खड़े हैं, जेल कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जुनेद अकबर ने कहा, इस बार हम बानी की कौत पर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। जो लोग कहते थे कि पीटीआई के कारकुनान थक गए, उनको जवाब मिल गया। जो हमारी खातीन को नहीं तोड़ सके, वो कारकुनों को क्या तोड़ेंगे। महमूद अचकजई बोले, जाली हुकूमत सुबह शाम झूठ से चल रही है। आप लोग अगर मुनज़्ज़िम हो जाए तो बानी 3 माह के अंदर रिहा हो जाएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो या ना हो, लेकिन अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी पीटीआई एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल गई। अपोजिशन जमात मुज़ाकरात के हवाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, अब पीटीआई पर पुरतशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। अपोजिशन जमात को जब कभी फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। आठ फरवरी का दिन सियासतरीन दिन। हुकूमत आमदी की बुनियाद पर बनी। बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मुखालफिन को ताकत के जरिए सियासत से बाहर करना मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ हालात को इतदाल पर लाने की कोशिश जारी है। अवाम में शऊर बेदार करना होगा ताकि वो अपने हुकूक के लिए खड़े हो सकें। हर इदारे को आईनी दायरेकार में रहकर काम करना होगा। SCO की जानिब से नगर में जदीद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम। इक़दाम गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में डिजिटल तरक्की के फ़रोग़ का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज़ रफ्तार कनेक्टिविटी और पेशा वराना रहनुमाई फराहम करेगा। फ्रीलांसिंग और IT के मैदान में नौजवानों को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। इलाके के नौजवान नुमाइंदीन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इक़दाम को सराहा। SIFC की मावनत से फोन ग्रो तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल। 3 हफ्ते पर मुश्तमिल प्रोग्राम में गैर मुल्की माहिरीन की ज़ेर निगरानी तरबियत दी गई। लाइफ स्टॉक में तरक्की के लिए इस्तेदादी कार बढ़ाने के तरीके सिखाए गए। अहम तरीन मनसूबा जदीद तरीन सहूलियात के जरिए लाइफ स्टॉक सेक्टर में तरक्की का आगाज़ है। SIFC मज़ीद तालीमी और तरबियती प्रोग्राम फराहम करने के लिए पुरस्कार